हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसों के संबंध में निम्नलिखित गुणों का वर्णन कीजिए। द्रवीकरण होने की प्रवृत्ति। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में बात करें उत्कृष्ट गैसों की, तो उत्कृष्ट गैस। तो बच्चों, उत्कृष्ट गैस समूह संख्या 18 के तत्व हैं। समूह संख्या 18 यानी 18वें समूह से बच्चों आते हैं, जिसे हम शून्य समूह या जीरो समूह भी बोलते हैं। जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप। बच्चों इसे जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो वैलेंसी होती है या संयोजकता होती है बच्चों, शून्य होती है। सहसंयोजक या संयोजकता, संयोजकता वो क्या होती है? जीरो। तो बच्चे संयोजकता यहाँ पर इनकी जीरो होती है, तो आपस में आकर्षण बिल्कुल नहीं दर्शाते। सिर्फ वॉन्डरवॉल आकर्षण बल होता है बच्चों इनके मध्य। इनके मध्य कौन सा बंध होता है? इनके मध्य केवल दुर्बल वांडर वॉल, वांडरवाल्स बल लगते हैं बच्चों। अब बच्चों इनके मध्य दुर्बल वॉन्डर वॉल लगते हैं, तो इसमें कौन सा बल लगता है? डिस्पर्सिव फोर्स लगता है बच्चों यहाँ पर, जिसे हम लंदन बल बोलते हैं बच्चों। लंदन बल या फिर बच्चों डिस्पर्सिव डिस्पर्शन डिस्पर्शन फोर्स। बच्चों लंदन फोर्स को हम डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं। तो बच्चों इनके मध्य दुर्बल आकर्षण के बल लगते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल आकर्षण बल, दुर्बल आकर्षण बल। तो बच्चों दुर्बल आकर्षण के बल लगते हैं इनके मध्य। तो इसके कारण बच्चों अगर हम बात करें उत्कृष्ट गैसों की, तो उत्कृष्ट गैस सामान्यतः बच्चों द्रवीकृत नहीं होती। उत्कृष्ट गैस बच्चों आसानी से द्रवीकृत नहीं होती। इनके लिए हमें बहुत उच्च दाब और ताप, बहुत निम्न ताप की आवश्यकता होती है। तो बच्चों बात करें उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस है आसानी से द्रवीकृत नहीं होती बच्चों, द्रवीकृत नहीं होती। क्यों नहीं होती बच्चों? क्योंकि इनके मध्य दुर्बल आकर्षण के बल होते हैं, तो इनके अणु पास पास नहीं आते बच्चों। पास पास आएंगे तो क्या होता है? इसमें इनका जो संयोजकता इनकी जीरो होती है, यानी इनके सारे जो इसका NS2 NP6 अवस्था होती है बच्चों इसमें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। अब ये जैसे पास पास आते हैं, इनके मध्य आकर्षण बल नहीं, परंतु इनके मध्य जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो नाभिक होता है, इनके मध्य क्या लगने लग जाता है बच्चों? प्रतिकर्षण लगने लग जाता है। इसलिए द्रवीकरण ये आसानी से नहीं दर्शा पाते। फिर भी अगर हम बात करें समूह में आगे बढ़ने पर, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बच्चों, समूह में आगे बढ़ने पर, समूह में आगे बढ़ने पर बच्चों क्या होता है? आकार में वृद्धि होती है, और आकार में वृद्धि होने के कारण बच्चों हम क्या कह सकते हैं? प्रतिकर्षण का मान कम हो जाता है, और इस कारण से द्रवीकरण प्रकृति में थोड़ी बहुत वृद्धि होती है। तो द्रवीकरण प्रवृत्ति में क्या होता है बच्चों? वृद्धि, वृद्धि होती है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा था, उत्कृष्ट गैसों के संदर्भ में निम्नलिखित गुणों का वर्णन कीजिए, द्रवीकरण होने की प्रकृति। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि जो उत्कृष्ट गैसें होती है सामान्यतः आसानी से द्रवीकृत नहीं होती, क्योंकि उनके मध्य बच्चों दुर्बल आकर्षण के बल लगे रहते हैं, लगते हैं। और यदि हम उनको द्रवीकरण करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों उनके मध्य थोड़ा बहुत प्रतिकर्षण लगने लग जाता है, जिस कारण से क्या द्रवीकरण करने के लिए हमें और बेहतर कंडीशन बनानी पड़ती है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होता है? जैसे जैसे समूह में आगे बढ़ते हैं, तो समूह में आगे बढ़ने से बच्चों द्रवीकरण की प्रकृति में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।